राजकुमारी और भिखारी का प्रेम। बहुत समय पहले एक सुंदर और संपन्न राज्य था जिसका नाम अंबरगढ़ था। उस राज्य के राजा महाराज विक्रमसेन अपने न्याय और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी कनक न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने सभी का दिल जीत लिया था। राज्य के हर कोने में उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा होती थी। लेकिन राजकुमारी की कहानी केवल सुंदरता की नहीं थी, यह एक असाधारण प्रेम की कहानी थी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजकुमारी कनक का जीवन। राजकुमारी कनक का पालन पोषण महल के सबसे अच्छे वातावरण में हुआ। वह हर प्रकार की सुख सुविधा से घिरी हुई थी। उसके पास रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और अनगिनत सेवक थे। लेकिन राजकुमारी का मन इन भौतिक सुखों में नहीं लगता था। वह अक्सर महल की ऊंची दीवारों के बाहर झांकती और सोचती कि महल के बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन उसने अपनी दासी से कहा, मुझे महल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया देखनी है। मैं जानना चाहती हूं कि साधारण लोग कैसे रहते हैं। दासी ने डरते हुए कहा, लेकिन राजकुमारी, महाराज ने आपको महल से बाहर जाने की सख्त मनाही दी है। बाहर दुनिया बहुत कठिन और खतरों से भरी है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार एक दिन उसने एक सामान्य वस्त्र पहनकर और अपनी पहचान छुपाकर महल से बाहर जाने का निश्चय किया। पहली मुलाकात। महल के बाहर का जीवन राजकुमारी के लिए बिल्कुल नया था। रास्तों पर भीड़, बाजार की हलचल और गरीबों की कठिनाई देखकर उसका दिल भर आया। वह सोचने लगी कि कैसे कुछ लोग इतने कष्ट में रहते हैं जबकि वह महल में हर सुख का आनंद लेती है। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंची। वहां उसने एक नौजवान भिखारी को देखा जो फटे कपड़ों में बैठा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांत भाव थे। वह भिखारी राहगीरों से भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि बस अपने पास बैठी चिड़ियों को दाना डाल रहा था। राजकुमारी को यह अजीब लगा। उसने सोचा, यह कैसा भिखारी है जो अपनी गरीबी की चिंता छोड़कर इन पक्षियों की भूख मिटाने में लगा हुआ है। उसने पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरा घर है। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास न घर है न धन, फिर भी तुम इतने संतुष्ट और खुश कैसे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, खुशी भीतर से आती है। मैं जो कुछ भी करता हूं वह मेरे मन को शांति देता है। राजकुमारी को अर्जुन की बातें बहुत अलग लगीं। उसने पहली बार किसी को इस तरह सोचते हुए सुना था। प्रेम का आरंभ। उस दिन के बाद राजकुमारी ने अर्जुन से मिलने के लिए महल से बाहर जाना शुरू कर दिया। हर दिन वह उसकी बातें सुनती और उसके विचारों से प्रभावित होती। अर्जुन ने उसे सिखाया कि जीवन केवल धन और वैभव के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की संतुष्टि और दूसरों की सेवा के बारे में है। धीरे धीरे राजकुमारी का मन अर्जुन की ओर खींचने लगा। वह उसकी सादगी, उसके विचार और उसके शांति भरे स्वभाव से प्रेम करने लगी। दूसरी ओर अर्जुन को नहीं पता था कि वह एक राजकुमारी है। वह उसे एक साधारण लड़की समझता था और उसके साथ सच्चाई और ईमानदारी से बात करता था। संकट का क्षण। महल में राजकुमारी के देर से लौटने की आदत ने राजा विक्रमसेन को चिंतित कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी गुप्तचरों को उसकी जासूसी करने का आदेश दिया। जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी एक भिखारी से मिलने जाती है, तो राजा का क्रोध सीमा पर नहीं रहा। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर कड़ी आवाज में पूछा, तुम हर दिन महल से बाहर क्यों जाती हो?
क्या तुम्हें हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं? राजकुमारी ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मैं बाहर इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया में सच्चा जीवन और सच्चा प्रेम पाया है। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, एक भिखारी से प्रेम? यह असंभव है। तुम राज्य की राजकुमारी हो और तुम्हारी शादी किसी राजा या राजकुमार से होगी, न कि किसी निर्धन भिखारी से। राजकुमारी का विद्रोह। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, अर्जुन केवल एक भिखारी नहीं है। वह आत्मा की सच्चाई और सादगी का प्रतीक है। वह भले ही निर्धन हो, लेकिन उसका मन और विचार अमीरों से कहीं अधिक उच्च हैं। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने उसे धमकी दी कि यदि उसने अर्जुन को मिलना बंद नहीं किया तो उसे महल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन राजकुमारी ने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय कर लिया। अर्जुन का असली रूप। राजकुमारी ने अर्जुन को अपनी पहचान बताई और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, कनक, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि इस विचार को छोड़ दो। तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारा स्थान महल में है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के साथ नहीं। लेकिन राजकुमारी अडिग थी। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊं। अर्जुन ने बताया कि वह एक साधारण भिखारी नहीं था। वह वास्तव में पास के एक छोटे राज्य का राजा था, जिसने अपनी प्रजा के हालात समझने और उनका दुख बांटने के लिए भिखारी का वेश धारण किया था। सुखद अंत। यह सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हारे रूप और स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती हूँ। जब राजा विक्रमसेन को अर्जुन की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया और उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। अर्जुन और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। लेकिन उनकी सादगी और करुणा ने राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। वे दोनों मिलकर राज्य में समानता और शांति का संदेश फैलाने लगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम बाहरी रूप, धन और प्रतिष्ठा से परे है। सच्चा प्रेम आत्मा और विचारों का मिलन है। राजकुमारी और अर्जुन की कहानी ने दिखाया कि सादगी और करुणा से भरा जीवन ही सबसे सुंदर और मूल्यवान है।